अब जानते हैं कि हम अपने महापुरुष, अपने पूर्वज, अपना अतीत, अपना इतिहास, अपना जो सब कुछ है उसके साथ गौरव से जीते हैं। और हिंदुस्तानी को कहते हैं कि अपने महापुरुषों ने जो महापराक्रम किए, महापरिश्रम किए, उसके लिए जो बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़े बलिदान दिए, उन लोगों का स्मरण करिए। वो स्मरण करने का अवसर हमारा हिंदू धर्म की व्यवस्था इस पितृपक्ष में हमको देती है। मैं अपने बचपन से ही कॉलेज, स्कूल, कॉलेज और सारे जीवन में महापुरुषों के महाश्राद्ध को लेकर हमेशा ही कार्यक्रम करता रहा। चैनल चालू होने के बाद भी यह 18वां वर्ष है। हम प्रति वर्ष महापुरुषों का महाश्राद्ध करते हैं। इस वर्ष भी हमने किया। हमारा आग्रह रहता है कि आप अपने पुरखों को जानें, समझें, क्योंकि ये कोई यूरोप का हिंदुस्तान नहीं है जहां पर बाप को नहीं खोजना पड़ता है। अमेरिका के तो कुछ राष्ट्रपति ऐसे रहे कि इनके पिता खोजने की लोगों ने विज्ञापन तक निकाले। इसका मतलब वहां पर जब बाप पता नहीं तो बाप के बाप, पिता, दादा, परदादा कैसे पता होगे। हमारे यहाँ पर हमारे सारी वंशावली है। किसी न किसी पीढ़ी में कोई ऐसा पराक्रमी उस वंश में होता है, उस खानदान में होता है कि जिसका गौरव, जिसका अभिमान पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां लेती है, उसके जैसा बनना चाहती है। और इसलिए हमारे कई पीढ़ियों में नामों को दोहराया भी जाता है। ऐसा ही यह हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को अपने गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ना हमारा काम है। और इसलिए हम कहते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे लोगों के लिए कौन महाश्राद्ध करेगा, क्योंकि उन्होंने तो पीछे कोई छोड़ा ही नहीं, कुछ बचाया ही नहीं। घर के सारे पुरुष एक साथ हिंदुस्तान पर स्वाहा हो गए। अंग्रेजों के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले के इस्लामी आतंकवाद के आक्रांता जब आए थे, उनके साथ के युद्ध के समय भी बड़े बड़े राजा यूं समझौता कर लेते तो शायद बच जाते, लेकिन कोई समझौता नहीं किया, संघर्ष किया, किसी बादशाह की परिक्रमा नहीं की, उसके विरुद्ध लड़ने का पराक्रम किया, उसके लिए अपने आप को खपा दिया, अपने पीढ़ियों को खपा दिया, अपना वंश छोड़ दिया। 24 वर्ष एवरेज आयु होती थी क्षत्रियों की, और उनके साथ लड़ने वाले अन्य जाति के सैनिक भी। ऐसा कोई वंश इस हिंदुस्तान में नहीं है जिसके किसी पुरखे ने स्वाभिमान निर्माण हो, जिसके प्रति गौरव निर्माण हो, ऐसा ही काम किया। तो आप उनको स्मरण करिए। अपने पुरखों को स्मरण करने वाला ये हिंदू समाज इसी कारण विशेष है। आज भी यूरोप में जो कब्रें पड़ी हुई हैं, जो दफनाए गए हैं, या खाड़ी देशों में भी कोई नहीं जाता है, कुत्ता भी टांग ऊपर करके जाता है कि नहीं पता नहीं है। लेकिन आज भी गरीब से गरीब हिंदू भी 15 दिनों में कोई नया काम प्रारंभ नहीं करता, कोई नई चीज नहीं खरीदता। ये 15 दिन पूरी तरीके से समर्पित करता है अपने पुरखों को। सोचिए, एक तरफ वो समाज जो जीवित माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते, उनको वृद्धाश्रमों में रखते हैं, और एक तरफ वो आदर्शवादी हिंदू समाज जो अपने कई पुरखों को स्मरण करते हैं, उनके लिए 15 दिन डेडिकेट करते हैं और उसमें से एक दिन पर उनका श्राद्ध करते हैं। हमने आपको यही आह्वान किया कि आप भी अपने पुरखों का स्मरण करिए और उन पुरखों को अपने यहाँ पर, अपने खुद के पुरखों के साथ राष्ट्रीय पुरखों का भी स्मरण करिए। जगह जगह कार्यक्रम करिए। हम अनेक वर्षों से कार्यक्रम अन्य अन्य स्थानों पर करते हैं। 2 वर्ष कोविड के कारण हम सुदर्शन में मीडिया मंदिर में ही इन कार्यक्रमों को किया। इस बार हमने इस कार्यक्रम का स्थान उत्तर प्रदेश में बहती हुई गंगा के किनारे, जहां साक्षात महादेव आए थे, ऐसा माना जाता है, और इसलिए वहां पर भगवान श्री कृष्ण के तभी सभी रिश्तेदार आते थे। इसलिए वो भले ही ब्रज का तकनीकी हिस्सा नहीं है, हापुड़ जिले में है, लेकिन उसको ब्रजघाट कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गढ़ मुक्तेश्वर की। हमने गढ़ मुक्तेश्वर चलो का नारा दिया और आज का कार्यक्रम वहीं पर किया। गढ़ मुक्तेश्वर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर बसा है। गढ़ मुक्तेश्वर मेरठ से 42 किलोमीटर दूर स्थित है और गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा है।
भागवत पुराण व महाभारत के अनुसार ये कुरु की राजधानी हस्तिनापुर का भाग था। आज पर्यटकों को यहाँ की ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी खूब लुभाती है। मुक्तेश्वर शिव का एक मंदिर और प्राचीन शिवलिंग कारखंडेश्वर यहीं पर स्थित है। काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि तीर्थों की तरह गढ़ मुक्तेश्वर भी पुराण उल्लेखित तीर्थ है। आपको बता दें कि शिव पुराण के अनुसार गढ़ मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम शिव वल्लभ यानी कि शिव का प्रिय है, किंतु यहाँ भगवान मुक्तेश्वर यानी कि शिव के दर्शन करने से अभिशप्त शिवगणों की पिशाच योनि से मुक्ति हुई थी और इसलिए इस तीर्थ का नाम गढ़ मुक्तेश्वर विख्यात हो गया। साथ ही बताते चलें कि गढ़ मुक्तेश्वर का अर्थ गढ़ों की मुक्ति करने वाला ईश्वर है। पुराण में भी उल्लेख है, गणाना मुक्तिदानेन गढ़ मुक्तेश्वरः स्मृतः। इसलिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश सोहाणके जी ने पितरों को तर्पण अर्पण करने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर की इस पावन धरती को चुना। अपने पूर्वजों का तो सभी तर्पण अर्पण करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे बलिदानी जिन्होंने देश और सनातन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे महान बलिदानियों को सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश सोहाणके जी अपना पूर्वज मानकर हर साल उनका तर्पण अर्पण करते हैं। और इसी कड़ी में सुबह सुरेश सोहाणके जी स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी के आश्रम पहुंचे और इस वर्ष गढ़ का स्थान निश्चित किया। इनके साथ साथ पदयात्रा में दर्जनों की संख्या में लोग वज्र घाट पर आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में जुड़े। साथ ही सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश सोहाणके जी ने वज्र घाट पर आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में तर्पण को महापुरुषों को अर्पण किया। महापुरुषों को तर्पण अर्पण करने के बाद श्री सुरेश सोहाणके जी वापस पदयात्रा कर आश्रम आए। आपको बता दें कि इस मौके पर आश्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और जहां पर देशभक्ति में लीन गानों से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आमिर रशीद भी मौजूद थे, जो श्री सुरेश सोहाणके जी के भाषण से प्रभावित हुए और सनातन धर्म के रंग में रंगे हुए नजर आए।